संत ज्ञानेश्वर गीता 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। हे निर्दोष परमेश्वर, मैं आपका जय जयकार करता हूँ। आप अपने भक्तों का सब प्रकार से कल्याण करते हैं और आप ही जन्म और जरा रूपी मेघ मंडल का नाश करने वाले प्रभंजन प्रचंड वायु हैं। बलाढ़य देव, आप समस्त अमंगलों का नाश करते हैं और वेद शास्त्र रूपी वृक्ष के जो फल हैं वे फल भी आप ही देते हैं। हे स्वयं पूर्ण देव, विरक्तों पर आपका प्रेम रहता है। आप काल की सामर्थ्य को भी रोकते हैं और इतना होने पर भी समस्त कलाओं से परे हैं। हे अटल देव, आप चंचल चित्तों का प्राशन करके तोंदल हुए हैं। चंचल चित्तों को खाने के कारण आपका पेट फूला हुआ है। जगत को विकसित करके उसमें क्रीड़ा करना आपको बहुत अच्छा लगता है। हे अज्ञेय देव, आप उत्कट अति आनंद को स्फूर्ति देने वाले हैं। आप सब प्रकार के दोषों का निरंतर नाश करने वाले हैं। आप विश्व के मूल आधार हैं। हे स्वयं प्रकाश देव, इस जगत रूपी मेघ को आश्रय देने वाले आकाश आप ही हैं। जिस मूल स्तंभ पर इस सारे विश्व की रचना हुई है वह स्तंभ भी आप ही हैं। आप जन्म और मरण रूपी संसार का विध्वंस करते हैं। हे अत्यंत शुद्ध देव, केवल अज्ञान के ही नहीं बल्कि ज्ञान रूपी बगीचे का भी नाश करने वाले, हाथी शम और दम के द्वारा मदन का अभिमान तोड़ने वाले और दया के सागर भी आप ही हैं। हे एक स्वरूप देव, आप काम रूपी सर्प का गर्व दूर करने वाले, भक्तों के भक्ति रूपी मंदिर को प्रकाशित करने वाले दीपक और ताप शांत करने वाले हैं। जिन लोगों की शांति और विरक्ति पूर्णता को पहुंची हुई होती है उन्हें आप अत्यंत प्रिय होते हैं। अपने भक्तों के आप अंकित होते हैं। आप केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु माया के लिए आपका स्वरूप अगम्य है। हे श्री सद्गुरु रूपी परमेश्वर, आप ऐसे अद्भुत फल देने वाले कल्प वृक्ष हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप ऐसे उपजाऊ स्थल हैं जिसमें आत्मज्ञान के वृक्ष का बीज लगता है और उसमें से अंकुर निकलते हैं। हे महाराज, मैं आपका जय जयकार करता हूँ, परंतु आप ऐसे हैं कि आपके विशिष्ट लक्षण मन के द्वारा नहीं जाने जा सकते और न वाचा से उनका उच्चारण ही हो सकता है। इसीलिए आपके उद्देश्य अनेक प्रकार के शब्दों की योजना करके मैं आपके स्रोतों की कहाँ तक रचना करूँ। आपके विशेष लक्षण बतलाने के लिए जिन जिन विशेषणों का उपयोग किया जाए उनके संबंध में यही बात मन में आती है कि वे सब विशेषण आपके वास्तविक स्वरूप के बाधक नहीं हो सकते और इसीलिए मैं केवल लज्जित हो रहा हूँ। सागर सदा अपनी मर्यादा के अंदर ही रहता है, परंतु यह नियम तभी तक देखने में आता है जब तब चंद्रमा का उदय नहीं होता। सोमकांत मणि स्वयं अपने अंग की आर्द्रता से चंद्रमा को कभी अर्घ्य प्रदान नहीं करती, परंतु स्वयं चंद्रमा ही उससे यह कृत्य कराता है। वसंत का आगमन होने पर समस्त वृक्षों में नए नए पत्ते और नए नए अंकुर निकल आते हैं, परंतु स्वयं उन वृक्षों को यह पता नहीं चलता कि हम में से ये नए पत्ते और नए अंकुर कैसे निकल आए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कमलनी का संकोच नाम को भी बाकी नहीं रह जाता और जल का संयोग होते ही नमक अपने शरीर की सुध बुध भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार हे गुरु महाराज, ज्यों ही मुझे आपका स्मरण होता है त्यों ही मैं स्वयं अपने आप को भूल जाता हूँ। भर पेट भोजन करके तृप्त होने वाला पुरुष खूब डकार लेने लगता है। ठीक उसी प्रकार पुरुष की ही अवस्था है। गुरु महाराज, आपने मेरी भी कर दी है। मेरे अहम भाव को आपने मानो देश निकाला दे दिया है और मेरी वाणी पर ऐसा पागलपन सवार करा दिया है कि वह आपकी स्तुति करने लगी है। परंतु यदि अपने शरीर का मान रखकर भी आपकी स्तुति की जाए तो भी गुण और गुणी में भेदभाव करना ही पड़ता है। परंतु आप तो एक जात और एक ही ब्रह्मानंद स्वरूप की मूर्ति हैं। फिर जिस प्रकार का भेद गुण और गुणी में होता है उस प्रकार का भेद भला आप में कहाँ से हो सकता है? और फिर क्या इस प्रकार का भेदभाव करना इष्ट भी है? ठीक इसी प्रकार माता और पिता के रूप में आपकी कल्पना करके आपकी स्तुति करना ही उचित नहीं है, क्योंकि उस स्तुति में बालक या संतान वाली उपाधि का दोष आ जाता है।
हे महाराज, यदि मैं ये कल्पना करूं कि मैं आपका सेवक हूं, तो फिर आप में स्वामी या गुरु के भाव का आपसे आप आरोप हो जाता है। फिर इस प्रकार की उपाधियों से दूषित वर्णन करने का अर्थ ही क्या हो सकता है, और ऐसी स्तुति से लाभ ही क्या हो सकता है। यदि मैं यह कहूँ कि आप आत्मा हैं, तो मानो आप सरीखे ज्ञानदाता को मैं अपने हृदय से निकाल कर बाहर कर देता हूँ। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे तो इस संसार में ऐसा कोई सुभीता नहीं दिखाई देता जिससे मैं आपकी स्तुति कर पाऊँ। आप मौन के अतिरिक्त और किसी प्रकार के अलंकार से अपने आप को अलंकृत नहीं होने देते। आपकी स्तुति करने का अर्थ है मौन रहना। आपकी पूजा और अर्चना करने का अर्थ है कर्मों का अभाव होना, और आपका सानिध्य प्राप्त करने का अर्थ है आप में ही लीन होकर शून्यत्व को प्राप्त होना। इसलिए प्रेम मोह का पागलपन बकवाद कराने के बहाने से मेरे द्वारा आपकी स्तुति कराता है, और इसीलिए मैं बड़बड़ करके आपके गुणों का यह वर्णन करता हूँ। परंतु हे देव, आप करुणा में माता के समान हैं, इसलिए यदि आप जैसे तैसे मेरी ये सब बातें सहन कर लें तो मेरा काम हो जाए। अब आप मेरी वाणी के विस्तार पर गीता रहस्य की दृढ़ मुद्रा इस प्रकार अंकित करें कि उससे इन सज्जन श्रोताओं का चित्त प्रसन्न हो जाए। यह सुनकर श्री निवृत्तिनाथ जी ने कहा, तुम बार बार इस प्रकार की बातें क्यों कहते हो? क्या पारस पर लोहे को बार बार रगड़ना पड़ता है? इस पर मैं ज्ञानदेव कहता हूँ, महाराज, बस यही आपका प्रसाद हो गया। अच्छा, अब महाराज इस ग्रंथ की ओर ध्यान दें, जो गीता रूपी रत्न जटित मंदिर के अर्थ रूपी चिंतामणि शिला का बना हुआ कलश है, जो समस्त गीता रहस्य का बोधक है। यह वही 18वां अध्याय है। व्यवहार में यह देखने में आता है कि जब किसी मंदिर का कलश दूर से दिखाई देता है तो यही समझा जाता है कि मानो स्वयं देवता के ही दर्शन हो गए। ठीक वही बात इसके संबंध में भी है, क्योंकि इस एक अध्याय के द्वारा ही गीता का सारा रहस्य ध्यान में आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बादरायण व्यास ने इस गीता रूपी मंदिर पर यह 18वां अध्याय मानो कलश के रूप में चढ़ाया है, और इस अध्याय में गीता की जो समाप्ति होती है उससे यह बात भी स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है कि कलश चढ़ जाने के बाद मंदिर के निर्माण का और कोई काम बाकी नहीं रह जाता। व्यासदेव स्वभावतः बहुत ही चतुर सूत्रकार थे। उन्हीं ने वेद रूपी रत्नगिरी पर उसके मध्य भाग में उपनिषद अर्थ रूपी जमीन में खुदाई करके उसे साफ किया था। उस खुदाई में धर्म, अर्थ और काम रूपी बहुत सी मिट्टी और पत्थर आदि निकले थे। उन्हीं से उन्होंने इस जमीन के चारों ओर महाभारत रूपी बहुत बड़ा कोट तैयार किया था। उसी कोट में कृष्ण अर्जुन संवाद के कौशल से आत्मज्ञान का मैदान खूब अच्छी तरह से साफ करके सुंदर और स्वच्छ किया। फिर समाधान रूपी डोरियां तानकर और सब शास्त्रों के अर्थों का मसाला डालकर मोक्ष रेखा की कुर्सी या तल सीमा निश्चित की गई। इस प्रकार इमारत का काम चलते चलते 15 अध्यायों तक मकान की 15 मंजिलें या खंड पूरे हो गए और अध्यात्म मंदिर की रचना संपूर्ण हो गई। उसके उपरांत 16वें अध्याय में उस मंदिर के शिखर का भाग बना और 17वें अध्याय में कलश का आधार बैठाया गया। उसी बैठक पर यह 18वां अध्याय मानो कलश के रूप में बैठाया गया है। इसी कलश पर व्यास देव की गीता नामक ध्वजा फहराती रहती है। इसीलिए पहले के सब अध्याय एक पर एक चढ़ने वाली मंजिलों के आकार के हैं और उन सब की पूर्णता प्रस्तुत अध्याय में दिखाई देती है। भवन का जो काम हुआ रहता है उसे गुप्त न रखकर कलश उसे सदा प्रकट करता रहता है। ठीक इसी प्रकार यह 18वां अध्याय भी गीता को आरंभ से अंत तक प्रज्वलित और प्रकट करता है। इस प्रकार श्री व्यास देव ने इस गीता मंदिर को पूर्णता तक पहुंचाकर जीवों का अनेक प्रकार से संरक्षण किया है। कुछ लोग जप के बहाने बाहर से ही इस मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। कुछ लोग इसके श्रवण पर श्रद्धा रखकर इसकी छाया में विश्राम पाते हैं। कुछ लोग एकाग्र वृत्ति से दक्षिणा और तांबूल लेकर अर्थ ज्ञान के गर्भगृह में सहज ही प्रवेश करते हैं। इस तीसरे प्रकार के जीव तत्काल ही आत्मस्वरूप श्री हरि के साथ मिल जाते हैं। तो भी इस मोक्ष मंदिर में सभी लोग प्रवेश कर सकते हैं।
जिस प्रकार बड़े आदमियों के घर में भोजन करने के लिए ऊपर बैठने वालों को भी और नीचे बैठने वालों को भी समान रूप से सब खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं, उसी प्रकार इस गीता का पाठ करने वाले, श्रवण करने वाले और अर्थ ग्रहण करने वाले सभी लोग समान रूप से मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह गीता वैष्णव भक्तों के लिए मंदिर के रूप में है। और अब बातों का ध्यान रखकर ही मैंने ये कहा है कि यह 18वां अध्याय मंदिर का उज्ज्वल कलश है। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह बात स्पष्ट करके बतलाता हूँ कि 17वें अध्याय के उपरांत इस 18वें अध्याय का प्रसंग किस प्रकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार गंगा और यमुना दोनों का जलत्व के विचार से एक रूप ही होता है, परंतु धारा के विचार से दोनों ही नदियाँ अलग अलग दिखाई देती हैं, अथवा स्त्री रूप और पुरुष रूप दोनों के वर्तमान रहते हुए भी अर्ध नारी नटेश्वर की मूर्ति में उन दोनों रूपों का एक शरीर बना रहता है, अथवा दिन पर दिन चंद्रबिंब की बढ़ती हुई कलाओं का प्रसार होने पर भी जिस प्रकार चंद्रमा के बिंब पर उसका कोई अलग अलग लेप नहीं दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार भिन्न भिन्न चारों चरणों के कारण श्लोक तो अलग अलग रहते हैं और अध्यायों के अनुक्रम अंकों के कारण अध्याय भी अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी ग्रंथ के विषय के प्रतिपादन का कहीं कोई अलग स्वरूप नहीं है। विषय का प्रतिपादन सभी अध्यायों में समान रूप से हुआ है। रत्न तो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु जिस प्रकार उन्हें जोड़ने वाली डोरी एक ही होती है, अथवा बहुत से मोतियों को एक में पिरोकर जिस प्रकार एक लड़ वाली माला बनती है और उसका एक ही आकार दिखाई देता है, अथवा फूलों और उनसे बनी हुई माला की अलग अलग गिनती नहीं की जा सकती, परंतु यदि उनकी सुगंध की गिनती की जाए तो उसके लिए एक उंगली उठाने के बाद दूसरी उंगली उठाने की नौबत ही नहीं आती, अर्थात उन सब की एक ही सुगंध होती है। ठीक वही बात इन श्लोकों और अध्यायों के संबंध में भी समझनी चाहिए। गीता के श्लोक 700 और अध्याय 18 होते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का कथन एक ही है, उसमें किसी प्रकार का भेद या अलगाव नहीं है। और मैंने भी बिना वह मार्ग छोड़े ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट किया है। और इसी प्रकार मैं प्रस्तुत प्रश्न का भी स्पष्टीकरण करता हूँ, आप लोग सुने। 17वें अध्याय की समाप्ति पर अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, बिना ओम तत्सत वाले ब्रह्म नाम पर श्रद्धा रखे हुए जिन कर्मों का आचरण किया जाता है वे सब कर्म असत अर्थात दुष्ट और असत्य होते हैं। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने अपने मन में यह समझा कि ऐसा ज्ञान जान पड़ता है कि श्री कृष्ण के इस वचन ने कर्मनिष्ठों पर दोष लगाया है, परंतु कर्म करने वाला बेचारा जीव अज्ञान के कारण अंधा होता है, उन्हें ईश्वर के स्वरूप का ही पता नहीं चलता, फिर उन्हें ओम तत्सत वाले ब्रह्म नाम का भला कैसे ज्ञान हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब तक रज और तम दोनों का क्षय नहीं होता तब तक मनुष्य की श्रद्धा भी बहुत ही निम्न कोटि की रहती है, फिर वह श्रद्धा ब्रह्म नाम पर कैसे हो सकती है। ऐसी अवस्था में जिस प्रकार हथियारों को आलिंगन करना, डोरी पर दौड़ना या नागिन को खिलाना प्राण घातक होता है, वैसे ही सब कर्म भी बहुत ही विकट हैं और अनंत जन्म मरण के समान दुर्धर संकट इन कर्मों में ही है। यदि दैवयोग से मनुष्य के हाथों अच्छे कर्म हो जाएं, तो उसमें ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता आ जाती है, और नहीं तो उन्हीं कर्मों के द्वारा मनुष्य को अधोगति प्राप्त होती है। कर्म के यथासांग पूर्ण होने के मार्ग में ना जाने कितनी बड़ी बड़ी झंझटें हैं। ऐसी अवस्था में कर्मनिष्ठों को भला कब मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए यह कर्माचरण का बंधन तोड़ डालना चाहिए, समस्त कर्मों का त्याग करना चाहिए और एकमात्र वही संन्यास ग्रहण करना चाहिए जो सब प्रकार से दोष रहित है। कर्म बाधा के भय की वार्ता भी जिनमें कहीं सुनाई नहीं देती, जिनमें केवल योग से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान को आवाहन करने के मानो मंत्र ही हैं, जो ज्ञान की फसल पैदा करने के लिए मानो उत्तम खेत ही हैं, अथवा जो ज्ञान को खींच लाने वाली डोरी के मानो तंतु ही हैं, ये दोनों संन्यास और त्याग हैं। इन्हीं दोनों का आश्रय ग्रहण करने पर संसार का संबंध टूट जाता है
अतः अब भगवान से संन्यास और त्याग का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए प्रार्थना करना ठीक है। अपने मन में यही बात सोचकर जब अर्जुन ने भगवान से त्याग और संन्यास की व्यवस्था का ज्ञान कराने की प्रार्थना की और इस संबंध में उनसे प्रश्न किया, तब श्री कृष्ण ने उसे जो उत्तर दिया वही इस 18वें अध्याय में दिया गया है। इस प्रकार जन्म और जनक भाव से एक अध्याय दूसरे अध्याय को जन्म देता है। जब अब अर्जुन ने जो कुछ पूछा वह भी सुनिए। उस पांडु कुमार अर्जुन ने भगवान के अंतिम वचन ज्ञातृत्व भाव से सुने। यदि वास्तव में देखा जाए तो अब तक उसे तत्व सिद्धांत का निश्चित ज्ञान हो चुका था, परंतु भगवान की बातें अब समाप्त हो गई थी और उसका प्रेम पूर्ण मन इसे सहन नहीं कर सकता था। जब बछड़े का पेट माँ के दूध से भर जाता है तब भी उसकी यह इच्छा रहती है कि मेरी माता गौ मुझसे दूर न जाए। एक निष्ठ प्रेम की यही रीति है। वह प्रेम कोई कारण या अवसर न होने पर भी बराबर बोलता ही रहता है और ऐसा प्रेम करने वाले की यह इच्छा होती है कि जो कुछ मैं एक बार देख चुका हूँ वही बार बार देखता रहूँ और अपनी प्रिय वस्तु का उपयोग करते समय इस प्रकार एक निष्ठ प्रेम करने वाले का उस प्रिय वस्तु के प्रति और भी अधिक अनुराग होता जाता है। यही इस प्रेम का लक्षण है और अर्जुन तो उस प्रेम की मानो मूर्ति ही था। इसीलिए भगवान के मौन धारण करने पर उसे बहुत अधिक कष्ट होने लगा। जिस प्रकार दर्पण में स्वयं अपना ही रूप देखा जाता है, उसी प्रकार अर्जुन बातचीत के बहाने से इस वस्तु के दर्शन का अनुभव कर रहा था जो व्यवहार में उसे प्राप्त नहीं हो रही थी। वह सोचता था कि जब यह संभाषण बंद हो जाएगा तब यह अद्भुत सुख अनुभव भी बंद हो जाएगा, परंतु उस परम सुख का अर्जुन को चस्का लग चुका था। फिर भला भगवान का इस प्रकार चुप हो जाना वह कैसे सहन कर सकता था। इसीलिए उसने त्याग और संन्यास के विषय को निमित्त बनाकर गीता रूपी वस्त्र की तह फिर से खुलवाई। यह गीता का 18वां अध्याय नहीं है, बल्कि मानो एक अध्याय वाली गीता ही है। जब स्वयं बछड़ा ही गौ का दूध दोहने लगे तब भला उसमें से दूध की धार निकलने में देर कैसे हो सकती है। ठीक इसी प्रकार ज्यों ही गीता समाप्ति पर आई त्यों ही अर्जुन फिर पीछे लौट पड़ा और उसने मानो फिर से गीता की पुनरावृत्ति करा डाली। जो अच्छे और सच्चे स्वामी होते हैं वे सेवक की बात मानकर उसके अनुसार आचरण करते हैं या नहीं, परंतु ये सब बातें बहुत हो चुकी। अब अर्जुन प्रश्न करता है। वह कहता है, हे विश्वेश प्रभो, आप मेरी एक प्रार्थना सुने। हे देव, संन्यास और त्याग दोनों शब्दों से एक ही अर्थ निकलता है। जिस प्रकार संघात और संघ दोनों शब्दों से केवल संघात ही सूचित होता है, उसी प्रकार मेरी बुद्धि के अनुसार ऐसा जान पड़ता है कि त्याग और संन्यास दोनों शब्दों से केवल त्याग ही सूचित होता है। हे देव, यदि इन दोनों शब्दों में अर्थ का कोई भेद हो तो वे आप कृपा कर स्पष्ट रूप से बतला दें। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, इन दोनों शब्दों के अर्थों में भेद है। तो भी हे अर्जुन, मुझे इस बात में कुछ भी संदेह नहीं है कि तुम्हें त्याग और संन्यास ये दोनों ही शब्द एकार्थी जान पड़ते हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि इन दोनों शब्दों से केवल त्याग ही सूचित होता है, परंतु इनके अर्थों में भेद होने के कारण यही है कि जब कर्म सब प्रकार से अपने से अलग या दूर कर दिए जाते हैं तो उसे संन्यास कहते हैं और कर्म के फलों की कोई कामना न रखने को त्याग कहते हैं। अब मैं इस बात का स्पष्ट रूप से विवेचन करता हूँ कि किन किन कर्मों के फलों का त्याग करना चाहिए और कौन से कर्म ही बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। तुम अच्छी तरह इन बातों को ध्यान दो। वनों में और पर्वतों पर असंख्य वृक्ष अपने आप उगते और बढ़ते हैं, लेकिन धान के पौधे या बागों में वृक्ष उस प्रकार अपने आप नहीं होते। बिना जुताई और बुआई के अनेक प्रकार की घासें और जंगल की वनस्पतियां उगती हैं, परंतु बिना बीज बोए और रोपाई किए खेतों में धान इस प्रकार अपने आप नहीं हो सकता। अथवा शरीर यद्यपि अपने आप उत्पन्न होता है तो भी आभूषण गढ़वाने के लिए परिश्रम ही करना पड़ता है। अथवा नदी तो अपने आप मिल जाती है, परंतु कुआं खोदने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार नित्य और नैमित्तिक कर्म तो स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं, परंतु यदि मन में उनके फल की इच्छा न रखी जाए तो वे कर्म कामिक नहीं होते, अर्थात
वे कामना रहित होते हैं और इसीलिए बंधन कारक नहीं होते।